लेकिन मैंने कहा ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। अरे लेकिन दिक्कत क्या है तुम्हें? इतनी अच्छी बातें बताते हैं वहाँ। आपको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन क्यों? बताओगी तो सही। क्या आप भी? ये बाजू के बिल्डिंग वाली बुढ़िया ही देख लो, जब से वो उस सेंटर जाने लगी है, बहू के हाथ का नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, आए दिन घर में कलेश करती रहती है। ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ, हमें तो कुछ ये बातें बोली भी नहीं। हाँ, तो धीरे धीरे सब बताते हैं वहाँ। और वैसे भी ये कोई उम्र नहीं है हमारी ऐसे सत्संग में जाने की, हंसेंगे लोग। ओह, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी बातों में यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, मेरी बातें झूठ लगे तो बोल देना ठेले वाले को, तुम्हारी पानी पूरी भी ले चल साथ में, देखते हैं खाती है क्या वो बहन जी। मेरी एग्जाम खत्म हो गई, अब तो मुझे छुट्टी है। और पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे पिज्जा दिलाओगे। ओ महाशय, पहले मुंह हाथ धो लो और ये दाल चावल बन रहा है ना, वो खा लो पहले। मम्मी तुम भी ना, आज शाम को पिज्जा खाने चलना है, मुझे कुछ नहीं पता। यार ये ठेले वाला भी ना पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रहा। लेकिन जो सरिता बोल रही थी उन बातों को तो मैं उस ओम शांति वाले दीदी से पूछ कर ही रहूंगा। पापा, ये रही पिज्जा शॉप। रोहन, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ। हम पिज्जा वापस जाते समय ले लेंगे। पापा, आप हमेशा ऐसे करते हो। अरे आइए ना, खड़े क्यों हो, बैठ जाइए। वो पानी पूरी वाले भाई जो उस दिन मुझे यहाँ ले आए थे, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया, तो मैं अकेला ही चला आया। हाँ, शायद बिजी होंगे कहीं। और बच्चा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। और दीदी, आपका नाम? मेरा नाम मधु। जी, दरअसल मुझे कोर्स शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे क्लियर करनी थी। जी बिल्कुल, बोलिए ना। मेरी वाइफ बता रही थी यहाँ पर आने वाले लोगों को ज्ञान की बातें तो बताते हैं, लेकिन साथ में काफी सारे कड़े नियम भी बताते हैं। कड़े नियम? वो कह रही थी यहाँ आने वाले लोग ना प्याज लहसुन खाते हैं, ना रिश्तेदारों के घर पर खाते हैं। भाई साहब, अच्छा किया कम से कम आप यहाँ तक आए। काफी लोग तो इन्हीं सारी बातों से डर के यहाँ आते ही नहीं हैं। नॉनवेज का तो चलो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, वह तो हम खुद ही नहीं खाते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डॉक्टर अपनी दवाई के साथ कुछ खान पान की परहेज बताते हैं। डॉक्टर तो खुद बताते हैं हार्ट के लिए लहसुन तो दवाई है। हाँ बिल्कुल, लहसुन के हेल्दियर ऑप्शंस में अदरक, हींग जैसे सब्स्टिट्यूट्स तो हम रोज के खाने में पहले से ही यूज करते हैं। और अगर जरूरत हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तब आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर और हर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये सालों से खाते आए हैं। भाई, प्याज लहसुन खाने से सिर्फ शरीर नहीं, मन भी भारी होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ये शरीर की राजसिक तामसिक वृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे मन में क्रोध, वासना, उत्तेजना और आलस्य बढ़ता है। पर मेरे पिताजी तो हर खाने में प्याज का सलाद खाते थे, पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। बिल्कुल, आपके पिताजी संतुलित स्वभाव के रहे होंगे, लेकिन हम किसी भी सब्सटेंस के इफेक्ट को केवल एक दो एग्जाम्पल से जज नहीं कर सकते। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदी बदबू आती है उसमें कितनी। हाँ जी, क्योंकि प्याज और लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ लोगों में बदबूदार सांस और शरीर से गंध पैदा करते हैं। बिल्कुल दीदी, प्याज काटते समय भी आंखों से आंसू आते हैं, अंदर जाके पता नहीं क्या होता होगा। और जब भी आप देखे होंगे भगवान के किसी भी मंदिर में भोग लगता है तो उसमें प्याज लहसुन नहीं डालते। अगर ऐसा है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? जैसे और भी कई सारे फूल पत्तों के पौधे हैं, प्राकृतिक है, लेकिन हम उसे तो भोजन नहीं मानते। स्पेशली जब हम मेडिटेशन और इनर पीस चाहते हैं
तब इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आपकी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो सदियों पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का हिस्सा है। लेकिन आप होटल का खाना क्यों नहीं खाते? वहां तो शायद जैन थाली भी मिलती है जो बिना प्याज लहसुन की होती है। हाँ जी, किस तरह से होटल में खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। कई बार लोग गंदे हाथों से खाना बनाते हैं, जोर जोर से फिल्मी गाने बजाते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए पकाते हैं, जिससे भोजन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। हाँ दीदी, मैंने भी यूट्यूब पर देखा है, वो होटल वाले हैं ना बहुत गंदा पानी यूज करते। आपको क्या कभी गुस्सा नहीं आता? आप भी तो कभी ना कभी दुखी होते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हम उसे जल्दी से ठीक कर लेते हैं। और स्पेशली खाना पकाते हुए तो हम शांत मन से, शुभ संकल्पों से ही बनाते हैं। भगवान के याद के गीत चलते हैं, अच्छे अच्छे सूदिंग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मंदिरों में मंत्र भजन होता है, तभी भोजन प्रसाद बन जाता है। सच में बहुत ऊंची सोच है। दीदी, 1 मिनट, मेरे साथ जो भाई आने वाले थे उनका कॉल आया है शायद। अरे भाई, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई, आज तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तबीयत थोड़ी ढीली है। कैसे अचानक? डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, दिखा लिया, दवाई दी है, फूड पॉइजनिंग बताया है। कल होटल से सब्जी मंगा ली थी, उसी को खाने की वजह से हुआ है शायद। What a coincidence. वही बात कर अभी रहे सेंटर थे। पर हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि होटल का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। और वही बात आप भी बोल रहे हैं। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। अब तो जिंदगी में कभी न खाऊं ये होटल का खाना, इतनी हालत खराब हो गई है। चलिए, ख्याल रखिएगा, आराम करना। हाँ जी, शुक्रिया। देखा, यही कारण है कि हम प्योर सात्विक फूड पर जोर देते हैं। जब हम प्रेम और शांति से ईश्वर की याद में खाना बनाते हैं, भोजन को पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं, तभी तो वो भोजन एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट बन जाता है। समझ गया दीदी, तभी तो कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल वही वाली बात हो गई। जी, इसीलिए हम कहते हैं शुद्ध अन्न से शुद्ध मन। चलो, आपके हिसाब से होटल का खाना भी हमने अवॉइड कर भी दिया, लेकिन रिश्तेदारों से कैसे बचें? आजकल लोग खाना बनाते समय मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गुस्से में हैं या दुखी। हाँ, मेरी मम्मी भी डेली खाना पकाते समय सीरियल देखती रहती है। और हम जिस सोच के साथ भोजन बनाते हैं, वही एनर्जी उस भोजन में चली जाती है और उसका इफेक्ट खाने वाले लोगों पर भी पड़ता है। और इस तरह का खाना खाकर डाइजेस्टिव सिस्टम तो खराब हो जाती है, और साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी भोजन के थ्रू हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। पार्टी, फंक्शन, प्रोग्राम में तो खाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो क्या कहेंगे लोग? बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपका उपवास होता है तो आप सीधा मना कर ही देते हो ना। जब किसी राह पर हमें चलना होता है ना, तो मन में अपने आप दृढ़ता आ जाती है। लेकिन पापा, मेरा पिज्जा। अच्छा सिस्टर, अब पिज्जा पर भी कुछ बोलिए। हाँ, मुझे पता है फास्ट फूड नहीं खाना होता है, लेकिन कभी कभी चलता है। देखो बेटा, फास्ट फूड और पैकेट फूड में हाई सॉल्ट, चीज, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो एडिक्शन बढ़ाते हैं। ये पचने में भारी होते हैं, टॉक्सिन्स और सूजन पैदा करते हैं, मोटापा, एसिडिटी, दिल की बीमारी और आगे चलकर कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों तक ले जा सकते हैं। इसलिए इन्हें अवॉइड करना ही समझदारी है। लेकिन दीदी, टेस्ट का क्या करें? कभी कभी तो टेस्टी खाने का मन करता है ना। हाँ, इसका भी तो सोल्यूशन है। सात्विक फूड बुक्स या रेसिपी देख करके आप टेस्टी सात्विक रेसिपीज को भी सीख सकते हैं। दीदी, और एक बात, ये सफेद कपड़े कंपलसरी है क्या? ये केवल प्योरिटी और पीस का प्रतीक है। सफेद कपड़े पहनना कोई कंपलसरी नहीं है,
जो लोग सेंटर पर रेगुलर आते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनकर ही आते हैं। जी, मतलब हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म के जैसा। दीदी, लेकिन हम घर गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये बातें बहुत मुश्किल हैं। खान पान, सफेद कपड़े, ये नियम अगर नहीं फॉलो कर पाए तो क्या हम यहाँ आ नहीं सकते? जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने बताने के बावजूद भी कभी कभी मीठा तो खा लेते हैं ना, लेकिन हम ध्यान रखते हैं तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ का कोई भी नियम कंपलसरी नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं। आप सात्विक लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए। धीरे धीरे ये सारी बातें बहुत नेचुरल हो जाती हैं। लेकिन सरिता को कौन समझाए? सरिता मतलब राहुल की मम्मी। टेंशन नॉट, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा सारी बातें मम्मी को। जी जी।